हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव तिवारी और GT95 के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार BPSC असिस्टेंट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट 2024 में कैसे अप्लाई करें उसके बारे में जानेंगे। और इसमें कितनी पोस्ट हैं? 206 पोस्टें हैं। ये प्रेस रिलीज 20 फरवरी 2024 को 8:31 पर रिलीज की गई थी। किसके द्वारा रिलीज की गई थी? BPSC के द्वारा। BPSC मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये पोस्ट निकली है असिस्टेंट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है। इसमें बिहार गवर्नमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जो बिहार गवर्नमेंट राज्य का है, उसकी ओर से ये अधिसूचना निकाली गई है। ठीक है। इसमें हम लोग एप्लीकेशन कब से फिल कर सकते हैं? 21/2/2024 यानी कि आज से। और इसकी लास्ट डेट है 11/3/2024। यानी कि इस फॉर्म को का रजिस्ट्रेशन करने की और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 11/3/2024 यानी कि 11 मार्च 2024। और इसकी लास्ट डेट है किसकी? एग्जाम फी। एग्जाम की जो फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो भी क्या है? 11/3/2024। और एग्जाम की जो डेट है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई हुई है। वो जब शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से ये एग्जाम डेट हमारी डिसाइड होगी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन एंड फीस के स्ट्रक्चर पे। तो जनरल, OBC और अदर स्टेट, इसमें अदर स्टेट वाले भी हमारे क्या हैं? वैलिड हैं। ठीक है। तो अदर स्टेट वाले जो हैं उनके लिए और जनरल के लिए, OBC के लिए फीस कितनी है? 750 रुपीज यानी कि 750 रुपए फीस है। और SC, SC ST और PH मतलब यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, जिन्हें देखने में, सुनने में या हाथ चलने फिरने में और समस्या है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? PH उनके लिए लिखा होता है। ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट जो बिहार राज्य में रहती हैं, ठीक है, बिहार राज्य में रहती है, उन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए इसकी फीस है। और और जो फीमेल बिहार से बाहर की हैं, बिहार से बाहर यानी कि जो अदर स्टेट से जो लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनके लिए फीस 750 रुपीज ही रखी गई है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे? एज लिमिट। एज 18, सॉरी, एज लिमिट कब से? 1/8/2023 से। हमारी जो एज लिमिट होगी वो कब से ली जाएगी? 1/8/2023 से। ठीक है। तो मिनिमम एज हमारी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज हमारी कितनी होनी चाहिए? 21 साल। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल। ठीक है। और मैक्सिमम एज 37 साल। जब हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ 1/8/2023 से निकालेंगे तो मिनिमम एज हमारी होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम हमारी एज कितनी हो सकती है? 37 साल। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट इसमें आर्किटेक्ट असिस्टेंट आर्किटेक्चर में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 40 साल की इसकी एज दी, बिहार राज्य की तरफ से दी गई है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं पोस्ट का नाम पे। पोस्ट का नाम क्या है? असिस्टेंट आर्किटेक्ट। अब टोटल पोस्ट कितनी है? 106। अब हमारी एलिजिबिलिटी क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसमें? आर्किटेक्चर में। ठीक है। और हमारे पास क्या होना चाहिए? न्यू दिल्ली की ओर से जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे जब हम लोग लॉ करते हैं तो लॉ बार काउंसिल का हमारे पास रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसे ही जब हम लोग आर्किटेक्चर की पढ़ाई करते हैं तो हमें न्यू दिल्ली के द्वारा रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से हमारा एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम लोग एक आर्किटेक्चर बन गए हैं। वो रजिस्ट्रेशन भी हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी। बाकी की डिटेल्स हम लोग जब डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें हम लोग बताएंगे कि और भी क्या क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी में होना चाहिए। अब जैसे कि हमने आपको बताया टोटल पोस्ट कितनी है? 106। ठीक है। तो अनरिजर्व जो कि
सबकी हो सकती हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, या चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उस उसको कहते हैं अनरिजर्व। अनरिजर्व माने सामान्य। सामान्य कितनी है? 26 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, उनके लिए कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। और ईबीसी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में रहे, वो बिहार के जो भी जो हैं, उनके लिए 27 सीटें, और बीसी में फीमेल के लिए 1 सीट है। ओबीसी के लिए 19 सीटें हैं। ओबीसी के लिए 19 सीटें हैं। एससी के लिए 21 सीटें हैं, और एसटी के लिए 2 सीटें हैं। अनुसूचित, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। टोटल पोस्ट कितनी है? 106। ठीक है, तो इसमें बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी आर इशू द नोटिफिकेशन ऑफ आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 2024। ठीक है, और 21 से 11 जो हमने आपको ऊपर बता दिया वो दिया गया है। ठीक है, हम लोग इस वाले पॉइंट को पढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड राइटिंग एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल एंड द बेसिक डिटेल्स। यानी कि जब हम लोग फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करें, उससे पहले हम लोग क्या करें? इन सब चीजों को अपने पास में रख लें, जिससे कि हमें कोई समस्या ना हो। कौन कौन सी चीजें? हैंड राइटिंग, जो भी हमारा डिक्लेरेशन लगेगा वो, एलिजिबिलिटी के जो भी हमारे पास बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री है, हाई स्कूल इंटर जो भी लग रहा होगा, हम लोग फॉर्म फिल करके देखेंगे तब। वो आईडी प्रूफ जो भी हम लोग आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी इसमें लग रहा होगा वो लगाएंगे। और एड्रेस के लिए जो एड्रेस की आपकी डिटेल होंगी वो भी, और बेसिक डिटेल नाम और पिता का नाम, ये सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? काइंडली स्कैन द डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा है? काइंडली स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायर्ड फॉर्म। फॉर्म में जो भी चीज की जरूरत हमें पड़ रही है उसका हमें स्कैन डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आईडी प्रूफ हो गया, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारा आधार कार्ड हो गया, या हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, और जो भी जरूरत पड़ रही। और हमारी जो फोटो ली जाएगी वो कैसी ली जाएगी? लाइव फोटो। ठीक है, हमारी फोटो कैसे? लाइव, जो हमारा जब हम लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो कैमरा चल रहा होगा हमारा, तो डायरेक्ट ही वो फोटो वहां से ली जाएगी। ठीक है, और सिग्नेचर या फिर इंग्लिश में करें या फिर हिंदी में किए जाएंगे। नेक्स्ट वाला कॉलम क्या कह रहा है? बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम। जब हम लोग पूरा फॉर्म भर लें, इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए? उसे प्रीव्यू में जाके उसे देख लें, और सारे कॉलम को अच्छी तरीके से चेक कर लें, जिससे कि अगर हमारे पास कोई हमें कोई समस्या दिखाई देती है तो हम उसे दोबारा एडिट पर जाकर उसे एडिट कर लें। क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद में फॉर्म को दोबारा सबमिट नहीं किया जा सकता, या एडिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए ये वाला पॉइंट हमें दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है? इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन fees must submitted if you have not been required application fees your form is not completed। ठीक है, अगर हमने लोगों ने फॉर्म प्रीव्यू करके उसे सबमिट करना चाहते हैं तो हमें क्या करें? फीस को हमें जरूर पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम फीस का पेमेंट नहीं करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं? फीस का पेमेंट नहीं करते हैं, तो हमारा फॉर्म मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग उसमें एलिजिबल नहीं होंगे उस अप्लाई करने के लिए। और लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है? लास्ट वाला पॉइंट लिखा है टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। हम जो फॉर्म जो फाइनल सबमिट कर दें, फीस भी पेमेंट कर लें, इसके बाद फाइनल प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रख लें। ठीक है, जब हम लोग फाइनल प्रिंट आउट उसका निकाल के रख लेंगे, जिसकी वजह से अगर हमें भविष्य में उसकी जरूरत पड़ती है तो हम वो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन को देखेंगे। तो डिटेल नोटिफिकेशन देखने के लिए इस वीडियो की सेकेंड वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।